नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया दुबे झारखंड प्लस में आपका स्वागत करता हूं। बिहार से के भागलपुर में एक आप कह सकते हैं मर्डर मिस्ट्री और जो डबल मर्डर का रिकॉर्ड बिहार का भागलपुर पिछले सप्ताह बनाया और इस दौरान कई सबूतें निकल कर आई हैं और इस सबूत के दौरान इसका जो फरमान होता है वो कहीं न कहीं इस मर्डर मिस्ट्री में दिख रहा है। दोस्तों, एक मर्डर होता है भागलपुर के आत्माराम जो है दवा विक्रेता है, उनका एक लड़का था, छोटा लड़का, उसका नाम था रौनक केडिया। उनके पिताजी का नाम था बलराम केडिया। ये भागलपुर में एक खुदरा विक्रेता थे ये दवाई का। और एक दिन पिछले बुधवार को लास्ट वीक में जब 9:30 बजे का समय होता है दोस्तों, बारिश होती है और उस बारिश के दौरान दुकान बंद करके ये पिताजी का पान लाने के लिए ये जाता है लड़का रौनक केडिया। और इस दौरान उसको रास्ते में मर्डर हो जाता है और ऐसा मर्डर कि किसी को भनक भी नहीं लगता है। इन्हें 5-5 गोलियां मारी जाती है और वो गिर जाता है, किसी को खबर तक नहीं होता है। और उसी रास्ते से उसके पिताजी जा रहे थे तो उनको पता चला कि कोई लड़का गिरा हुआ है। वो जब देखने के लिए गए कि ये लड़का कौन गिरा है, देख लेते हैं, तो वो अवाक हो जाते हैं। उनका ही पुत्र रौनक केडिया था और वो रौनक केडिया गिरा हुआ था। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन वो मृत घोषित कर दिए जाते हैं। दोस्तों, किसी को खबर तक नहीं होता है कि कौन मारता है, कैसे मरा। कई लोगों ने आशंका जताया कि ये गिरकर मरा है, लेकिन जब पुलिस जांच के लिए वहां पे आई तो पुलिस को जूते से एक खोखा मिला गोली का। और वो उस दौरान वो चेक करने के बाद, जांच करने के बाद पता चला कि यह खोखा जो है रौनक केडिया का है। रौनक केडिया को गोली मारी गई है, उसकी खोखा है। पुलिस भी अचंभित हो जाती है। कई दिनों तक कई की हिस्ट्री शीटर जो हैं भागलपुर के, उन्हें उठाया जाता है, कई बदमाशों को उठाया जाता है, पूछताछ किया जाता है, लेकिन असली गुनहगार जो है हाथ नहीं लग रहा है। दोस्तों, पुलिस महकमा कई बड़े बड़े राजनेता बलराम केडिया के घर पे आए और उनको सांत्वना दिया। पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी लगाई हुई है, लेकिन अभी तक रौनक केडिया का गुनाहगार जो है दबोचा नहीं गया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। दोस्तों, भागलपुर बिहार का एक अच्छा एक व्यवसायिक जगह है जहां इस ढंग के कारनामे होते रहते हैं और बिहार का ही हिस्सा है भागलपुर, तो होना तो लाजमी है। दोस्तों, बिहार इसके लिए कई मायनों में फेमस है। ये किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे रहती है। कई सीसीटीवी खंगाला गया, कई अनुसंधान के तरीके अपनाए गए, लेकिन रौनक केडिया का सुराग जो है किसी को नहीं मिल पाया है। दोस्तों, चलते हैं एक दूसरी खबर मर्डर का ही। वो ठीक दूसरे दिन बाद
भागलपुर पुलिस लाइन में एक मर्डर हो जाता है। वो मर्डर होता है इसका, ये पूर्णतः इसका मर्डर होता है दोस्तों। नीतू कुमारी करके एक कांस्टेबल थी जो एसएसपी ऑफिस में कार्यरत थी। बात यूं है कि नीतू कुमारी और उसका हस्बैंड पंकज कुमार पटना में एक मॉल में काम करते थे। नीतू कुमारी जो है बक्सर की थी और पंकज कुमार आरा का था। दोनों मॉल में काम करते थे और दोनों को वहीं से प्यार हुआ। इस बीच नीतू कुमारी को बिहार पुलिस में नौकरी लग गई और यहाँ वो भागलपुर में एसएसपी ऑफिस में तैनात थी और भागलपुर पुलिस लाइन में CB 38 क्वार्टर नंबर, उस क्वार्टर में वो रहती थी पूरा परिवार के साथ। उसके साथ सास भी रहता था, पंकज की माँ, और उनके 2 बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की था। पंकज को भनक हो जाता है कि एसएसपी ऑफिस में ही एक वहाँ क्राइम ब्रांच में सूरज ठाकुर नाम का एक सिपाही था क्राइम ब्रांच में। उससे नीतू कुमारी को इश्क हो जाता है, वो प्यार करती है और यह भनक जो है घंटों घंटों बात करती थी और यह भनक उसके हस्बैंड पंकज को लग गया। कई बार तू में हुई, घर में बराबर कलह होता था और अंततः एक दिन ऐसा आया कि पंकज कुमार नीतू कुमारी को मर्डर कर देता है, अपने 2 बच्चों को मर्डर कर देता है, अपनी माँ को मर्डर कर देता है और खुद ही वो आत्महत्या कर लेता है, झूल कर, फांसी लगाकर। पूरा भागलपुर पुलिस जो है अचंभे में पड़ जाती है। कई आला अधिकारी आते हैं और उस जांच पड़ताल करते हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि ये जो है इसका है और मामला है। और इस दौरान एक शंकी उसका पति जाते जाते सूरज ठाकुर के नाम से एक सुसाइड नोट भी बना डाला और पूरी कहानी जो है उस सुसाइड नोट में लिख डाला। दोस्तों, इस तरह कई मर्डरें, कई हत्याएं भागलपुर में हो जाती है एक सप्ताह के अंदर। एक व्यवसायी का पुत्र और एक खुद पुलिस महकमे के लोग, पूरा परिवार मारे जाते हैं, स्वयं का मारे जाते हैं। मीडिया सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि जो सुसाइड नोट था बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया था और तरह तरह का इसमें प्रश्न आ रहा है। दोस्तों, ये इसकी गहरी छानबीन होने की जरूरत है, ऐसा महसूस हो रहा है। कहीं शक का कांटा दिख रहा है पुलिस लाइन के मर्डर के ऊपर। तो आने वाले अनुसंधान में पूरा पता चलेगा कि रौनक कैडिया को किसने मारा और ये पूरा परिवार कैसे खत्म हुआ। यूं तो सूरज ठाकुर को पुलिस ने पकड़ लिया है और न्यायिक हिरासत में इसे भेज दिया है। दोस्तों, तो ये सिलसिला है भागलपुर का मर्डर मिस्ट्री का और इस ढंग का अपडेट अगर आता है तो हम निश्चित तौर पे आपको देते रहेंगे। कन्हैया दुबे को इजाजत दीजिए।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।